इन्फोसिस के चेयरमैन मिस्टर नारायण मूर्ति ने हाल ही में एक स्टेटमेंट दिया था 70 घंटे हफ्ते में काम करने का, जिस पर काफी बहस छिड़ती कॉर्पोरेट जगत में। India's work productivity is one of the lowest in the world. My request is that our youngsters must say, this is my country. I want to work 70 hours a week. अब ये बहस ठंडी भी नहीं थी कि एक और महानुभाव उभर के आए हैं जिन्होंने कहा है 70 घंटे नहीं 90 घंटे काम करना चाहिए, अरे संडे को भी काम करो। ये महानुभाव है एल&टी के चेयरमैन मिस्टर सुब्रमण्यम। अब उनका जो स्टेटमेंट है उसकी कितनी रिलेवेंस है, कितना लॉजिकल स्टेटमेंट है, इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे। अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो रिक्वेस्ट करूंगा कि सब्सक्राइब कर देना इसी तरह के नॉलेजेबल और ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे हेल्दी डिस्कशंस के लिए। तो चलो शुरू करते हैं। तो सुब्रमण्यम जी ने ये कहा है कि 90 घंटे काम करो, और उन्होंने एक बड़ा ही अजीब सा स्टेटमेंट दिया है कि संडे को भी काम करो। आप संडे को अपनी वाइफ को कितना टाइम निहारते रहोगे यार, काम कर लो। अच्छा जी सुब्रमण्यम जी, एक बात बताइए, आपने फाइनेंशियल ईयर 24 में कितनी सैलरी उठाई है अपनी कंपनी से? मैं बता देता हूँ, 51 करोड़ रुपीज़। आपने कैसे अपने लेवल के जो अथॉरिटी है या मैनेजमेंट में जो लोग हैं उनको कैसे उन लोगों से कंपेयर कर दिया जो 5 से 20 लाख रुपए की जॉब कर रहे हैं। आपकी जो लेवल है ना, आपके पास हर काम के लिए आपने कोई ना कोई हेल्प ले रखी है। आपके पास मेड्स हैं, आपके पास नौकर हैं, आपके खुद के ड्राइवर हैं, पीआर टीम अलग है, सोशल मीडिया हैंडल करने वाली टीम अलग है। हर काम के लिए हेल्प ले रखी है आपने। आपका पूरा फोकस अगर काम पे जा रहा है ना तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो जाना ही चाहिए। लेकिन आपने ये कैसे मान लिया कि जो हमारे भारत का जो कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं, मिडिल क्लास जो लोग हैं, वो अपना पूरा ध्यान 90 घंटे कंपनी को दे देंगे, संडे भी दे देंगे, और बाकी काम कब करेंगे? वो मतलब 10 लाख रुपए की सैलरी अगर किसको मिल रही है तो वो सब हेल्प लेगा, है ना, वो नौकर भी रखेगा, वो ड्राइवर भी रखेगा, वो कार भी मैनेज करेगा। पॉसिबल नहीं है भैया। अब एक सिनेरियो लेते हैं, मान के चलो कि मैं बहुत ही एक्सपर्ट हूँ अपनी फील्ड में और एक फ्रेशर हूँ। मैंने अभी हाल ही में कोई डिग्री लिया आईआईटी की या सीए इंजीनियर वॉटएवर, और मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ अपनी फील्ड में, और मैं जिस कंपनी में अप्लाई कर रहा हूँ उस कंपनी में मैंने इंटरव्यू इस तरह से क्रैक किया है जो आज तक कोई क्रैक ही नहीं कर पाया है। मैंने हर सवाल का बेस्ट आंसर दिया है और आई एम द परफेक्ट एम्प्लॉय फॉर दैट कंपनी। तो क्या लगता है आपको वो कंपनी मुझे कितना पैकेज दे देगी? हद मार के वो 2 से 3 लाख रुपए एक्स्ट्रा दे देगी। ऐसा तो है नहीं कि मैं फ्रेशर हूँ और मैंने इंटरव्यू बहुत अच्छे से क्रैक किया है तो मुझे 20 से 25 लाख का पैकेज दे देगी। क्योंकि अगर वो ऐसा करती है तो मैं अगर उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करूँगा तो बाकी के एम्प्लॉयज़ को इनसिक्योरिटी फील हो जाएगी। एक तो इंडिया में ना सबसे बड़ा घटियापन वो ये चल रहा है कि वो प्रोडक्टिविटी नहीं देखते हैं, वो देखते हैं टाइम। आपने कितने घंटे काम किया है। पता नहीं मैनेजमेंट में जो ऊपर बैठे हैं उन लोगों के दिमाग में यही चलता रहता है कि कितने एम्प्लॉय ने कितने घंटे काम किया है। अरे काम के घंटों से प्रोडक्टिविटी आती तो फिर बात ही क्या थी। आप देखो कि आपका बॉस आपको मीटिंग्स में ये ज़रूर बोलेगा कि हमारा वर्क लाइफ बैलेंस होना चाहिए, आप 10 बजे आओ और 7 बजे निकल जाओ, है ना, हमें भी अपनी लाइफ जीनी है, पर्सनल लाइफ भी होती है। लेकिन उस बॉस को है ना वही एम्प्लॉय पसंद आते हैं जो पूरे 12-13 घंटे अपनी लगा के जाते हैं क्लास। और वो बॉस जब अप्रेजल का टाइम आएगा ना तो सबसे पहले आपको यही बोलेगा कि आपने टाइम कम दिया है, कि मैं तो सुबह देखो 8 बजे आ जाता हूँ और रात को 12 बजे जाता हूँ, आप तो 7 बजे निकल जाते हो। वो सबसे पहला कमेंट यही करेगा क्योंकि इसके दिमाग में वही चल रहा है। कितना भी पीछे से वो बोल ले वो वर्क लाइफ बैलेंस, नहीं भाई, उसको नहीं चाहिए वर्क लाइफ बैलेंस। उसको चाहिए आप अपनी 14 घंटे ऑफिस में रहो। 5 दिन जो आप देते हो ना कि 5 डे वर्क हम एहसान कर रहे हैं एम्प्लॉय पे, कोई एहसान नहीं कर रहे। आप 5 डे वीक को मान के चलो कि उसके जो 2 दिन है ना वो बहुत से कामों में निकल जाते हैं। उस अपने परिवार के साथ समय बिताना पड़ता है, उसको बच्चों को एजुकेशन पे थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, फिनेंशियल मैनेजमेंट करना पड़ता है, आईटीआर भरनी पड़ती है अपनी, और भी बहुत काम होते हैं, 2 दिन में भी पूरे नहीं होते। और ये क्या स्टेटमेंट हुआ कि वाइफ को निहारते रहोगे? How long can you stare at your wife? How long can the wife stare at your husband? Come on, get to the office and start working. अरे यार, आपकी लाइफ अगर बोरिंग है, आप पूरी तरह से वर्कोहॉलिक पर्सन हो चुके हो, तो कम से कम दूसरों से तो ये एक्सपेक्ट मत करो ना कि उनकी लाइफ भी बोरिंग कर दो। मिस्टर राजीव बजाज, जो कि बजाज ऑटो के चेयरमैन हैं, उन्होंने काफ़ी पॉजिटिव ओपिनियन दिया है इस स्टेटमेंट पे। उन्होंने कहा है कि चलो हम 90 और काम कर लेते हैं, लेकिन ये स्टार्ट करेंगे हम टॉप लेवल से, जो भी डिपार्टमेंट के हेड है ना उन पर अप्लाई करेंगे। फिर देखेंगे अगर ये प्रूफ हो गया कि भैया सही है 90 घंटे काम करवाना, सब कुछ ठीक चल रहा है, तो फिर हम नीचे के लेवल पे, एग्जीक्यूटिव लेवल पे इसको अप्लाई कर देंगे, जो कि काफ़ी लॉजिकल भी लगता है। अब मेरी ये एक रिक्वेस्ट है जो भी मैनेजमेंट के इतने बड़े लेवल पे जो बैठे हैं ना, जैसे मैनेजिंग डायरेक्टर, सीएफओस, कि एक बार स्टेटमेंट देने से पहले प्लीज़ सोच लो, क्योंकि ऐसे स्टेटमेंट है ना केवल ये प्रूफ कर रहे हैं कि आपकी सोच दकियानूसी हो चुकी है। बिल्कुल उस कंपनी के लिए बहुत ही ख़राब है वो सोच। और अगर हाँ आप पीआर के लिए, केवल पब्लिसिटी स्टेटमेंट के लिए कर रहे हो कि मुझे न्यूज़ में रहना है, मैं कुछ नहीं कह सकता भाई। आप दिन में 26 घंटे भी काम करवा सकते हो, कोई इशू नहीं, आप बोल दो जो बोल रहे हैं।
तो फाइनली मैं यही कहना चाहूँगा कि काम के घंटे कितने ज़्यादा हैं वो ज़रूरी नहीं है। आप उस 8 घंटे में भी कितनी क्रिएटिविटी दिखा पा रहे हो सकता है एक एम्प्लॉय 8 घंटे में वो कर पा रहा है जो एक एम्प्लॉय 24-25 घंटे में भी नहीं कर पा रहा हो, वो देखना भी ज़रूरी है। इसी तरह विश्व गुरु बनेगा भारत, अदरवाइज़ नहीं बनेगा। इस सोच के साथ तो नहीं बनेगा कि आए और कुछ भी बोल दिया। तो मुझे बताना आपका इस स्टेटमेंट पे जो भी दिया है सुब्रमण्यम जी ने, उस पर आपका क्या राय है? आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है कॉर्पोरेट में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और एक बार और रिक्वेस्ट करूँगा कि मैं एवरी वीक इसी तरह के वीडियोस लाता हूँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर सपोर्ट। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। टिल देन जय हिंद, जय भारत।